तो फाइनली अब क्रिस को उसकी बदतमीजी का जवाब देने वाली आ गई है। अब उसकी ही पत्नी तानिया उसे उसकी बदतमीजियों का जवाब के रूप में उसके हाथ में डिवोर्स पेपर थमाने वाली है। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में काफी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आएगा, जहां पर अब आपको देखने को मिलेगा कि अभीरा अरमान को फोन करके उसे बताती है कि कैसे आज से 7 साल पहले अरमान की वजह से अभीरा रो रही थी, और आज भी अरमान की ही वजह से वो अपनी बेटी को रोता हुआ देखकर उसके लिए एक अजनबी आंटी बनकर रो ही रही है। वेल, इस बात से अरमान को काफी गिल्ट होता है, लेकिन फिर भी अरमान क्या कर सकता है, वो 7 साल अबीरा को लौटा तो नहीं सकता। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि क्रिश अभी तक जितनी भी बदतमीजियां कर रहा था अपने घर वालों से, अरमान भैया से, जिनसे भी, लेकिन तानिया उसे सबक सिखाएगी और रास्ते पर लेकर आएगी। इसमें उसका साथ देती है क्रिश की छोटी बहन कियारा। कियारा जाती है तान्या के पास, लेकिन उसके मन में अभी भी एक डाउट होता है। आखिर क्रिश जिस लड़की को फोन करके ये बोल रहा था कि वो 5 मिनट में उससे मिलने आ रहा है, कौन थी वो लड़की? क्या तान्या को इसके बारे में पता है, या फिर अब क्रिश के पीछे कियारा लगेगी और वो सच्चाई, वो सबूत ढूंढ कर लाएगी जिससे तान्या और क्रिश के डिवोर्स में आसानी होने वाली है? क्या क्रिश को तान्या से डिवोर्स मिलेगा, और कौन है वो लड़की जिससे क्रिश बात कर रहा है तान्या के होने के बाद भी? वहीं दूसरी तरफ गीतांजलि अब माउंट आबू से आ गई है उदयपुर अपनी बेटी से मिलने के लिए, जहां पर अभीरा अपनी ही पुकी की मां बनने की कोशिश कर रही है, और एक अजनबी औरत जो कि ना तो पूकी की मां है, ना तो पूकी को जन्म दिया है, ना ही अरमान की पत्नी है, वो पूकी की मां बनी बैठी है। वही गीतांजलि लौट कर आई है उदयपुर अपनी बेटी को माउंट आबू ले जाने के लिए। लेकिन क्या पूकी सच में माउंट आबू जाना चाहती है, या फिर वो अपने पापा को मिस कर रही है? क्या पूकी को कभी भी ये समझ में आएगा भी कि अभीरा ने उसके लिए 7 सालों तक कितनी तकलीफ सही, कितनी जगह के चक्कर काटे, थानों से चक्कर काट काट कर वो कितना थक गई थी? वेल दोस्तों, अरमान को इस बात का एहसास तो हो गया है, लेकिन फिर भी वो अभीरा से माफी मांगने के काबिल नहीं है, क्योंकि अभीरा अब उसे माफ ही नहीं करना चाहती। अभीरा तो ये जानती है कि अरमान सिर्फ और सिर्फ सेल्फिश है। उसने सेल्फिश होने की वजह से ही मायरा को, उसकी पूकी को, अभीरा से 7 साल तक दूर रखा था। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या अरमान और अभीरा का कभी भी फ्यूचर में भी रीयूनियन हो पाएगा? क्या पूकी करवा पाएगी अपने मम्मी पापा का रीयूनियन? हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, और ऐसे ही धमाकेदार ट्विस्ट को जानते रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।